गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 11 समवायो ही दुर्जय। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। वृक्षे का प्रतिवसति स्मः, वृक्ष पर कौन रहती थी? चटका यानी कि चिड़िया। वृक्षस्य अधः कः आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया? गजः अर्थात हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, गजः यानी कि हाथी ने किस से पेड़ की शाखा को तोड़ दिया? शुंडेन अपनी सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, कटफोड़वा चिड़िया को किसके समीप ले गया? मक्षिकायाम मक्खी के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः अर्थात मेंढक। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। कालेन चटकायाः संतति जातः, कुछ समय के पश्चात चिड़िया ने संतानों को जन्म दिया। तो चटकाया के स्थान पर आ जाएगा कस्या, किसने, और इसका प्रश्न बनेगा कालेन कस्याः संतति जाता, कुछ समय के पश्चात किसने संतानों को जन्म दिया, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। चटकाया नीड़म भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो नीड़म के स्थान पर आ जाएगा किम, तो इसका प्रश्न बनेगा चटकाया किम भूवि अपतत, चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। गजस्य वधन एव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा। गजस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, और इसका प्रश्न बनेगा कस्य वधन एव मम दुखम अपसरेत, किसके वध से ही मेरा दुख कम होगा। काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटिष्यन्ति, काष्ठकूट कटफोड़वा ने अपनी चोंच से हाथी की दोनों आंखों को फोड़ दिया। चंचवा के स्थान पर आ जाएगा कया, किससे। काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति, कटफोड़वा ने किस से हाथी की दोनों आंखों को फोड़ दिया, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको इस मंजूषा में से उचित क्रिया लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। काष्ठकूट चंच्वा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, कटफोड़वा ने चोंच से हाथी की दोनों आंखों को फोड़ दिया। मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि, मार्गे स्थित रास्ते में स्थित मैं भी शब्द करूँगा यानी कि आवाज करूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति, तृषार्तः प्यास से व्याकुल हुआ हाथी जलाशय की तरफ, तालाब की तरफ गमिष्यति जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा गमिष्यति। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी उस गड्ढे में गिर गया, गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अनयत, कटफोड़वा उस चिड़िया को मक्खी के समीप लेकर के गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, गजः शुंडेन हाथी ने अपनी सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। यहाँ पर आ जाएगा त्रोटयति। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में और संस्कृत में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अप्रक्षत, चिड़िया के विलाप को सुनकर के कटफोड़वा ने उससे क्या पूछा। इसका उत्तर है
चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अप्रक्षत। चिड़िया के विलाप को सुन करके काष्ठकूट कठफोड़वा ने उससे पूछा, भद्रे किमर्थ विलपसी, तुम क्यों विलाप कर रही हो। चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और कठफोड़वा की बातों को सुन करके मक्खी ने क्या बोला। इसका उत्तर है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। चिड़िया और कठफोड़वा की बातों को सुन करके मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथा उचितम करिष्यामः। शीघ्रम तम उपेत्य, शीघ्र ही तुम उसके पास जाओ, यथो उचितम और जो उचित हो, करिष्यामः वह करो। क्वेश्चन नंबर गे, मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद मक्खी से क्या बोला। इसका उत्तर है मेघनाद मक्षिकाम अवदत्। मेघनाद मक्खी से बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। क्वेश्चन नंबर घे, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया उस कठफोड़वा से क्या बोली। इसका उत्तर है चटका काष्ठकूटम अवदत्। चिड़िया कठफोड़वा से बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को नष्ट कर दिया। तस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, उसके वध से ही मेरा दुख कम होगा। ये जो आपके आंसर होते हैं, जो आपको संस्कृत में पूर्ण वाक्य में आंसर देना होता है, इनको आप एक दो बार अपनी कॉपी में लिख करके रिवीजन अवश्य करें, क्योंकि यह जो हमको सिर्फ याद करने से याद नहीं होते हैं, हम इनको लिख नहीं पाते हैं, तो एक बार दो बार इनका लिख करके रिवीजन अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमको पुरुष दिया गया है, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, पट धातु लिट लकार यानी कि भविष्य काल में, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पत धातु पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। मर धातु यह सभी क्या है, लिट लकार भविष्य काल में है, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। अब यहाँ पर मध्यम पुरुष, लिट लकार भविष्य काल में, गम धातु है, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत। धाविष्यसि, धाविष्यत, धाविष्यत। क्रीडयस्यसि, क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यत। उत्तम पुरुष में लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण अनुसारम स्मः शब्द योजयित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत। यहाँ पर हमको स्मः जोड़कर भूतकाल का अर्थ वाली क्रिया बनानी है। जो वसति है यह वर्तमान काल की क्रिया है, इसका अर्थ होता है रहता है। जैसे पठति, पढ़ता है, यदि हम इसमें स्मः जोड़ देते हैं तो यह भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे रहता था, पढ़ता था, ठीक है। प्रक्षति पूछता है और प्रक्षति स्मः पूछता था। वदति बोलता है और वदति स्मः बोलता था। तो स्मः का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। ए वसत, वसति स्मः। ए पठत, पठति स्मः। ए त्रोटयत, त्रोटयति स्मः। ए पतत, पतति स्मः। ए प्रक्षत, प्रक्षति स्मः। अवदत, वदति स्मः। अनयत, नयति स्मः। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर हमको उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एका बालिका मधुरम गायति,
एक बालिका मधुर गाती है। यहाँ पर बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर हमने शब्द लिया है एका। यदि यहाँ पुल्लिंग होता तो हम लेते एकः, और यदि यहाँ पर नपुंसक लिंग होता तो हम लेते एकम। चत्वारः कृषिका कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। 4 किसान खेत का कार्य करते हैं। तो कृषिका यह क्या है? यह आपका पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर आया है चत्वारः। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। वे सभी पत्ते सुंदर हैं। तो पत्राणि यह कैसा शब्द है? यह शब्द है आपका नपुंसक लिंग, इसीलिए यहाँ पर आया है तानि। धेनवः दुग्धम ददति। गाय दूध देती है, यहाँ पर आएगा ददति। वयम संस्कृतम पठामः। हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। यह थे आपके चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।